नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू के आने वाले एपिसोड के ट्विस्ट और स्टोरी लाइन लेके हम फिर हाजिर हुए हैं। सीरियल बैरिस्टर बाबू में अनिरुद्ध ने अपनी पत्नी बोंदिता को लड़कों के कपड़े पहना दिए हैं, जिसकी वजह से आगे बोंदिता को बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि बोंदिता ने लड़कों के कपड़े पहन रखे हैं, तभी काका बाबू उसको बुलाएंगे क्योंकि उनके यहाँ पंडित आए हुए हैं और महापूजा के लिए वो चाहते हैं कि बहू सामने आए। बोंदिता ने लड़कों के कपड़े पहन रखे हैं, वो ये कपड़े नहीं उतार पाएगी। कैंची लाएगी लेकिन कैंची से भी हुक नहीं तोड़ पाएगी, कैंची ही टूट जाएगी। बोंदिता बड़ी परेशान हो जाएगी। तभी उसे याद आएगी परी दीदी की। बोंदिता सोचेगी चलो परी दीदी के पास जाते हैं, वो मेरी मदद करेगी। बोंदिता धीरे से सोफे के पीछे से निकलती रहेगी, तभी उसे छींक आ जाएगी और पंडितों का ध्यान बोंदिता पे चला जाएगा। बोंदिता बटुक की टोपी पहन लेगी और खुद को बटुक का दोस्त बताएगी। पंडित जी कहेंगे अगर तुम बटुक के दोस्त हो तो आओ हमारे साथ भोजन और प्रसाद ग्रहण करो। पंडित जी काका बाबू से कहेंगे कि आपकी बहू अभी तक क्यों नहीं आ रही है, उसे शंख बजाना होगा, शंख बजाने के बाद ही हम भोजन ग्रहण करेंगे। तभी वहाँ मिनी आ जाएगी। मिनी शंख बजाती हुई आएगी। काका बाबू बताएंगे कि ये हमारे पड़ोस की लड़की है और ये उच्च कुल की है, इसके शंख बजाने के बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। मिनी चालाकी से बोंदिता के ऊपर दाल गिरा देगी। बोंदिता जोर से चिल्लाएगी, उसकी टोपी गिर जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि वो लड़की है। पंडित जी बोलेंगे कि ये कौन है जिसने लड़कों का वेश धरा है और ये तो एक लड़की है। बोंदिता बताएगी कि मैं ही इस घर की बहू हूँ। ये सुन के पंडित आग बबूला हो जाएंगे और कहेंगे कि आपके घर की लड़की लड़कों की बराबरी करती है, महिलाएं कभी भी पुरुष की बराबरी नहीं कर सकती हैं। काका बाबू पंडित जी से क्षमा मांगेंगे। वो कहेंगे बच्ची है, माफ कर दीजिए, लेकिन पंडित जी बोलेंगे कि इसे दंड भोगना पड़ेगा, इसे ये भरी हुई बोरी अपने कंधे में उठानी पड़ेगी, तभी हम इसे क्षमा करेंगे। बोंदिता पंडित जी से कहती है कि लड़के और लड़की में तो कोई फर्क होता ही नहीं है। पंडित जी कहते हैं कि अगर आपकी बहू ऐसा समझती है तो उसे ये बोरी अपने कंधे पे रख के अंदर पहुंचानी पड़ेगी, तभी हम भोजन ग्रहण करेंगे, वरना हम बिना भोजन ग्रहण करे यहाँ से चले जाएंगे। बोंदिता याद करती है कि उसकी माँ ने कहा था कि उसे अपने ससुराल में खुद को एक अच्छी बहू और एक अच्छी पत्नी साबित करना होगा। बोंदिता स्वीकार कर लेती है कि वो ये भारी बोरी अपने कंधे में उठाएगी। मासूम बोंदिता बोरी अपने कंधे पे रख के चलना शुरू करती है। बोंदिता की माँ ने उसे शिक्षा दी रहती है कि उसे जिंदगी की कठिनाइयों का सामना अकेले करना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे जाने पे बोंदिता गिर जाती है। पंडित जी कहते हैं कि हमने आपकी बहू को सबक सिखा दिया, अब वो कभी भी लड़कों की बराबरी नहीं करेगी और ना ही कभी लड़कों के कपड़े पहनेगी। तभी वहाँ अनिरुद्ध आ जाता है और कहता है कि आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए, क्योंकि लड़कों के कपड़े बोंदिता को मैंने ही पहनने को दिए थे। वो पंडित जी से बहस करता है कि लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं, लेकिन पंडित जी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। अनिरुद्ध कहता है कि मैंने बोंदिता को योग अभ्यास करने के लिए ये कपड़े दिए थे। अनिरुद्ध कहता है कि कपड़े तो इंसान को अपने काम के हिसाब से पहनने चाहिए। बोंदिता को योगा करना था और मैंने ही उसे ये कपड़े दिए थे, साड़ी पहन के वो योगा नहीं कर सकती थी। काका बाबू अनिरुद्ध की इस हरकत से बेहद नाराज हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि उसे पंडित जी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी सीरियल बैरिस्टर बाबू के अपकमिंग एपिसोड की स्टोरी लाइन और ट्विस्ट। सीरियल बैरिस्टर बाबू के अपकमिंग स्टोरी और ट्विस्ट लेके हम कल फिर हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।